स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बिहार बोर्ड के बच्चे हो चाहे आप इंडिया के किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, जून से कैसे पढ़कर आप 90 से 95% अंक हासिल कर सकते हैं, यह वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में हम सारा डाउट आपका क्लियर करेंगे, कैसे आपको पूरा लगातार आपके एग्जाम तक पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो सभी बोर्डों के लिए और उसी प्रकार से यह वीडियो बनेगा जिस प्रकार से आप लोग चाहते हैं, ठीक है। यह 90% 95% लाना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप आज हमारे इस वीडियो को देखने के बाद इसी चीज़ को हमेशा फॉलो करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे अभी हम बनाए कि जून से कैसे पढ़े, और बहुत टीचर बताएंगे कि जून से कैसे पढ़े, और सारे वीडियो देखकर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ वाकई में मैं ऐसे पढ़ूंगा तो आ सकता है, तभी आप हमारे इस वीडियो के बातों को फॉलो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत बिना देरी के हुए करते हैं। देखिए, आपके पास जून अभी पूरा महीना बचा हुआ है, जुलाई बचा हुआ है, आपके पास अगस्त बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी बचा हुआ है। हम टोटल के टोटल आपके लिए 8 मंथ ही निकाले, ठीक है। इसी 8 मंथ में आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, आपके सिलेबस को पूरा करना है। अब कहिएगा कि सर जी फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल क्या है? देखिए, फरवरी में भी क्या होता है, बहुत सारे बोर्ड, इंडिया के बोर्ड में क्या होता है, 1 फरवरी से 2 फरवरी से 15 फरवरी से 17 फरवरी से इसी प्रकार से क्या होता है, एग्जाम चालू हो जाते हैं। कुछ बोर्ड वाले मार्च में एग्जाम चालू करते हैं, कुछ बोर्ड वाले जो बाकी बच जाते हैं वो अप्रैल तक चालू करते हैं। तो मिनिमम मान के चलिए कि अगर आपका कभी भी एग्जाम हो तो इन तीनों महीना में से ज्यादा अगर आपके पास समय भी बचेगा, 25 से 30 दिन, 1 महीना भी कह सकते हैं आप बचेगा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो इसको आप रेड मान के चलिए, यानी यह हमारे पास रेड बचती है, यह हमारे पास समय नहीं है। आपके पास समय कब तक है, तो जनवरी तक ही समय। इस बात को याद रखेंगे, उसके बाद ही आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकता है। क्या क्या चीज को फॉलो करना है, हमने मुख्यतः 7 पॉइंटों पर मुख्य रूप से चर्चा किया है, जो पॉइंट बिहार बोर्ड के टॉपर लोग फॉलो करते हैं या किसी भी बोर्ड के बच्चे होते हैं जो टॉपर बनते हैं, उनसे आप बातों को पूछिएगा तो कहेगा हाँ हमने इसी बात को फॉलो करके टॉपर बना। तो आइए उन्हीं के बातों को समझते हो, उन्होंने कैसे टॉपर के, कुछ अपना सजेशन भी देंगे किस प्रकार से आपको टॉपर बनना है बेहतर से बेहतर। क्योंकि 90% या 95% आप लिया है, इसका मतलब आप बिहार बोर्ड के टॉपर बनेंगे, टॉपर के श्रेणी में आप आ जाते हैं, ठीक है, या किसी भी बोर्ड के आप टॉपर बनेंगे, ठीक है। तो ऑल बोर्ड के लिए यह वीडियो। आइए, पहला पॉइंट हमारा कह रहा है नीट टाइम, यानी शुद्ध टाइम आपका जो एकदम अपना टाइम हो, यानी पूरा अपना टाइम हो, उस टाइम में आप कोई कार्य नहीं करे। ऐसे कार्य ऐसा टाइम आपको कितना निकालना है, 6 से 7 घंटा निकालना है बस। अगर आपको पढ़ाई करना है तो नेट टाइम, कहने का मतलब नेट टाइम मतलब शुद्ध टाइम आपको 6 से 7 घंटा ही पढ़ाई करने के निकालना है विथ रूटीन, ठीक है। रूटीन, बहुत सारे रूटीन हमारे चैनल पे बताया गया, नहीं अगर आपको देखने को मिले तो प्ले लिस्ट में या कमेंट बॉक्स में बहुत सारे वीडियो को मैं क्या करूंगा, यानी पिन कर दूंगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, रूटीन अपना बना सकते हैं, ठीक है। विथ रूटीन, यानी कहने को तो रूटीन के साथ आपको केवल और केवल 6 से 7 घंटा पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। टॉपर से पूछेगा कितने घंटे आप पढ़कर टॉपर बने, तो कहेंगे 6 से 7 घंटे। एग्जाम के टाइम में ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 12 घंटे 10 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि लगातार अगर आप 8 महीना आपके पास बचा हुआ है, टोटल के टोटल कितने महीना में बचा हुआ है, 8 मंथ यानी महीना बचा हुआ है, तो आपको 8 महीना लगातार कैसे तैयारी करना है, 6 से 7 घंटा पढ़ाई कर तैयारी करना है, ठीक है। इस बात को आपको फॉलो करना है, साथ में रूटीन रहना चाहिए। क्योंकि आप बताइए खाना खाने का रूटीन नहीं रहेगा, आप अभी खाए फिर किसी समय खा लीजिएगा, फिर किसी समय खा लीजिएगा, तो पचेगा भी नहीं। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना, हमें क्या करना है, खाना खाना है तो समय से खाना है ताकि हमारा सेहत बेहतर रह सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते, इसका कारण है, ठीक है। कहते एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, वो कहते सर हम क्या कहते बिहार बोर्ड से पढ़े, हम यूपी बोर्ड से पढ़े, हम झारखंड बोर्ड से, हम एमपी से, हम राजस्थान से पढ़े, तो हम क्यों एनसीईआरटी बुक को फॉलो। देखिए, एनसीईआरटी बुक को ही आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यह बुक ऑल इंडिया में चलता है, ठीक है। ऑल इंडिया में एनसीईआरटी बुक बोर्ड एग्जाम के लिए चलता है, तो आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते, कोई भी सवाल पूछे जाते, कुछ भी पूछे जाते हैं ना, कोई भी बोर्ड में एग्जाम में, तो वह एनसीईआरटी बुक के माध्यम से ही पूछा जाता है। अदर कोई बुक का फॉलो
कीजिए, अगर आपको एक्स्ट्रा में समय मिल रहा है तो कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन सबसे पहला आपका कर्तव्य है एनसीईआरटी बुक को पढ़ना, ठीक है। इस बुक को पढ़ना है, इस बुक को पढ़ने के साथ साथ इसके सारे सिलेबस नोट्स तैयार करना, सब कुछ हमें दिसंबर तक कर लेना है, ठीक है। लीजिए, चाहे जैसे हो, यूट्यूब के माध्यम से हो तो यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन किसी ऐप के माध्यम से पढ़ रहे तो उस ऐप के माध्यम से, या किसी भी तरीके से आपको पढ़कर क्या करना है, पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है विथ नोट्स बनाकर, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा यह बहुत इंपॉर्टेंट आज मैं बता रहा हूं, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन जो रहता है वो, और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मालूम ही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करना है, देखिए आपके पास मैं एक कैलकुलेट करके यहाँ पे बताया हूँ, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। आपके पास मैं टोटल कितने मंथ निकाला हूँ पढ़ने का, आपके पास टोटल के टोटल बस 8 महीना बचा हुआ है, ठीक है। तो 8 महीना बचा हुआ है, हर एक महीना आपका मिनिमम 30 दिन 31 दिन का होता है, तो मैं 30 दिन मानकर चला हूं, ठीक है। तो 30 दिन हुआ तो 8 गुने 30 कीजिएगा, आपके पास कितना दिन निकलेगा, ठीक है। उस दिन को गुना कर लिया, 8 40 यानी 240 दिन आपके पास है, ठीक है। और 240 से 20 में गुना कीजिए। 20 में क्या गुना करना है, 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, किसी भी बुक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि हर एक सब्जेक्ट से 20-20 को क्वेश्चन याद करना है, और वो करते तो और बेहतर है, लेकिन मैं कहूंगा कोई एक ही सब्जेक्ट है, 20 को क्वेश्चन ऐसे याद कीजिए कि दोबारा उस क्वेश्चन को आप भूलिए नहीं। केवल और केवल डेली का हमें एक रूटीन में शामिल कर लेना है कि हमें 20 क्वेश्चन याद करना है। अगर आज से आप ये फॉलो करते हैं तो लगातार आप 8 महीने इस चीज को फॉलो कीजिएगा, और आपके पास क्वेश्चन कितना याद हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। लगभग 5000 4800 है ना, 5000 से 6000 मानकर चलिए कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं किसी भी बोर्ड में 6000 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे। या आप कोई भी गाइड उल्टा कर देख लीजिए, या आप कोई भी मॉडल पेपर उल्टा कर देखिए, कोई भी क्वेश्चन उल्टा कर देख लीजिए, इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप इतना याद करते चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन याद हो जाएगा, इतना ज्यादा क्वेश्चन याद हो जाएगा कि समझिए आपको मल्टीपल चॉइस वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप फंसिएगा नहीं। और 50 में 50 मानना रहेगा तो 50 में 50 मानिएगा, 20 में 20 मानना रहेगा तो 20 में 20 मानिएगा। तो मेरी बात को मानना है अगर आपको, तो आज से ही, कहने का मतलब 1 जून से ही आपको क्या करना है, डेली के डेली 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस दिन जो सब्जेक्ट का आपको दिल करे उस सब्जेक्ट को याद करना है। लेकिन रूटीन बनाना है कि हमें इस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, तो उस समय आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें चौथा पॉइंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देख के सर जी अहू में तो याद करना, आई में याद नहीं करना, आई में याद नहीं करना, आई में क्या करना इसको समझिएगा। यानी आपके पास इसमें भी 8 महीना है, ठीक है, 30 दिन का है, ठीक है। इसमें क्या करना है, तीन क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो बेहतर है। तो आपको कितना क्वेश्चन याद हो जाएगा, 720। 720 क्वेश्चन याद होने का मतलब हुआ आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे चलता है, इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो, आप हिंदी मीडियम से तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को याद नहीं करना, मैं शुरू में बोला इस क्वेश्चन को याद नहीं करना, इस क्वेश्चन को क्या करना है, लिखना है। देखिए जैसे आप लोग कहते हैं कि राइटिंग सुधारिए, कि जितना बेहतर राइटिंग रहेगा उतना बेहतर एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो एग्जामिनर से अगर आपको नंबर चाहिए तो राइटिंग में, यानी 3 को क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए किताब में, उसका आंसर देख लीजिए, ठीक है, और तीनों क्वेश्चनों को राइटिंग में भर दीजिए, ठीक है। राइटिंग में ऐसा नहीं कि कोई किताब का राइटिंग लिखिए, उसी क्वेश्चन का राइटिंग लिखिए, 2 से 3 बार ऐसे ही करके, यानी इस तीनों क्वेश्चन को लिखना है, इतना बार लिखना है कि आपको मुजवानी लिखने तक आ जाए, ठीक है। भले 1 दिन में ना है, 2 दिन में है, लेकिन प्रयास करना, अगर हो सके यह भी प्रयास, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद के साथ लिखना भी है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप एग्जाम में लिख ही नहीं सकते उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कैसे करना है, विथ लिख कर याद करना, ठीक है। आप भले ही 2 मरतब याद कीजिए, लेकिन उसको 5 मरतब लिख लीजिए। इस प्रकार से आपको लिख कर याद करना है। अगर 720 क्वेश्चन याद हो गया ना, इससे ज्यादा याद हो जाएगा। 720 याद करके देखिए ना, डेली 3 को याद करके देखिए ना, 3 को से आपको पता चलेगा कभी कभी कि हम डेली के 3 को नहीं 6 को याद किए, 5 को याद किए। तो इस प्रकार से आपको मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दिया, 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
3 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप चाहे तो 1 घंटा में इस होमवर्क को पूरा कर सकते हैं, या आपसे जितना में हो उतना में पूरा करना है। लेकिन ये जो हम रूटीन बनाएंगे 6 से 7 घंटा पढ़ने, इसी में हमें ये शामिल कर कर इसको पढ़ाई करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक 5वें नंबर में बताए थे सेहत का ख्याल। कहा जाता है हेल्थ इज द वेल्थ, ठीक है, यानी हमारा जो हेल्थ है वही धन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेहत का ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे ये जो बोर्ड एग्जाम में रहते हैं ना, तो हम कहते हैं अब हमारे पास 8 महीना बचा, हमारे पास 7 महीना बचा, हमारे पास 6 महीना, हमारे पास 2 महीना, हमारे पास 3 महीना। इस प्रकार से बच्चे इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपने सेहत का ख्याल ही रखना भूल जाते हैं, ठीक है। सेहत का ख्याल नहीं रखिएगा तो पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका सेहत ही बढ़िया नहीं रहेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बढ़िया से लिख ही नहीं पाइएगा, आपका सेहत बढ़िया नहीं रहेगा, तो आप तैयारी अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा सेहत का ख्याल रखना है। इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। भले ही एक टाइम अगर पढ़ने में थोड़ा सा यानी न पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा कहता हूं, लेकिन सेहत का ख्याल रखिए। अगर खाना खाना है या कुछ भी करना है तो उस चीज को कीजिए, ठीक है, क्योंकि यह भी करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, जितना ज्यादा हमारे लिए अपने लक्ष्य को पूरा करना जरूरी है। हमारा लक्ष्य हो सकता है 90%, 95%, 98% तक हो सकता है। आप जहां जितना चाहते हो उतना ला सकते हैं अगर इतना ही चीज को फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे इतना ही को फॉलो करेंगे उसका 60% आएंगे, बहुत सारे बच्चे इतना ही को फॉलो करेंगे उसका 70%, बहुत सारे बच्चे इतना ही को फॉलो कर 90%, 95%। कारण बस इतना है कि इस बच्चे जो बच्चे इसको बेहतर से फॉलो करेंगे वो बेहतर मार्क्स लाएंगे। जो इसको थोड़ा बहुत कभी कभी करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे, तो वह इसी हिसाब से नंबर लाएंगे, ठीक है, आपको पता चल गया। उसके बाद देखिए छठा नंबर एकदम, यह भी जिस प्रकार से हम दूसरे नंबर पर फोकस किए थे उसी प्रकार से हमें छठे नंबर पर फोकस करना है। छठा नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन बैंक, यानी कहने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे रहते उसको सॉल्व करना, मॉडल पेपर को बनाना। न्यू मॉडल पेपर आपके बाजार में आते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इस बार सब क्वेश्चन को। अगर इन तीनों पे आपका फोकस रहता है, अच्छा फोकस, सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन बैंक पर फोकस करना है, मॉडल पेपर को खुद से बनाना है, उसका ऑब्जेक्टिव को याद करना है, थोड़ा सा इस ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस करना है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे क्या हो गया, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर। अगर इस दोनों पे आप फोकस कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं इसी दोनों से है ना आपके एग्जाम में 200 मार्क्स दिलवा देंगे, ठीक है। 700 के एग्जाम रहेंगे फिर भी 200 दिलवा देंगे, 500 के एग्जाम रहेंगे फिर भी 200 मार्क्स ये अकेला दिलवाने का क्षमता रखता है। 200 से 250 तक आप मान सकते हैं, 300 तक कहिए फिर भी कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं जो एग्जाम के समय में क्या करते हैं, क्वेश्चन में मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर क्या करते हैं, वो एग्जाम देने जाते हैं और वो बेहतर नंबर लाते हैं, ठीक है। तो यह बात को भी हमें फॉलो करना है, इस बात को याद रखेंगे। 7वां नंबर, ये हमारा सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन है, जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूं कि बउआ रे अभी तू बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, और वाइफ, लड़का लोग वाइफ कहता है कि हम शादी कर लेंगे, ये करेंगे, वो लड़की उड़की के चक्कर में बंधु पड़ता रहता है। तो मैं इसको एक अलग चीज में इसको बांट दिया हूं, ठीक है। WIFU, वाइफ मतलब पत्नी होता है, लेकिन यह मेरा सूत्र पत्नी नहीं कह रहा है, यह सूत्र मेरा दूसरा चीज कहता है। क्या कहता है इसको समझिएगा। वाइफ मतलब W मतलब व्हाट्सएप, I मतलब इंस्टाग्राम, F मतलब फेसबुक, और ई मतलब आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल, ठीक है, ई इंस्टॉल, ठीक है, ई से इसको हमें अलग कर देना है, ठीक है, यानी इसको ई से मान के चलिए अनइंस्टॉल, क्या मान के चलिए, अनइंस्टॉल मान कर चलिए, ठीक है। तो इससे क्या करना है, इसे कम यूज करना है। देखिए अब मोबाइल है, ऑनलाइन की दुनिया है, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से आप पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे, तो पढ़ाई के माध्यम से, तो पढ़ाई के लिए आपको यूट्यूब पे पढ़ना है, आपको कोई किसी टीचर का अगर कोर्स लिए तो उस ऐप पर पढ़ना है, आपको ये व्हाट्सएप पे क्या करना, व्हाट्सएप पे कुछ नहीं करना रहता, आपको मम्मी से बात करना रहता है तो व्हाट्सएप आप मम्मी को हाई हेलो लिख कर, या पापा से हाई हेलो कर लिख कर नहीं बात करते, आप कॉल से ही बात करते हैं, ठीक है। जो अपने ये दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड से आप बात करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी वही हाल करते हैं, फोटो डालना वगैरह वगैरह चीज़ का, फेसबुक पर फोटो डालना, दूसरे से बात करना, इसका अनइंस्टॉल रहेगा, ये रहवे नहीं करेगा, तो यह सारे चीज़ नहीं होगा। तो इसको अभी आपको क्या करना है, अभी एग्जाम की बहुत समय बाकी है, मैं मानता हूँ 8 महीना बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे केवल 2 से 3 महीने पढ़कर भी बेहतर मार्क्स ले आते हैं, लेकिन आपको इसको कम यूज़ करना है, ठीक है। अगर हो सके तो इसको अनइंस्टॉल कर
कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो समय यानी जहाँ पे आपको जैसे देखिए बहुत सारे अभी पढ़ाई का जितने भी टीचर है वो कहाँ पे जुड़े रहते हैं आपसे, तो आपसे जुड़ने के लिए वो सबसे ज़्यादा टेलीग्राम का यूज करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों के एक ही ग्रुप में वो ऐड कर पाते हैं। तो टेलीग्राम आप रखिए बढ़िया, लेकिन टेलीग्राम के वॉइस में आप लोग बहुत कम जाया कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम रखिए, वह आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन इन सब को मत रखिए, ठीक है, इन सब को क्या कीजिए अनइंस्टॉल करके रख दीजिए। हो सकता है इससे आपके लिए कुछ और हो, क्योंकि ई से भी बहुत सारे ऐप आते हैं, तो उस ऐप को गेम वाले ऐप हो सकते हैं, बहुत सारे ऐप हो सकते हैं, तो उसको क्या कीजिए आप अनइंस्टॉल करके रखिए और इन सारी बातों को आप फॉलो कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आज आप लोग इस कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए कि सर हम पक्का 90% 95% लाएंगे, और इसी वीडियो को आप एग्ज़ाम देने के बाद आइएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप देखिएगा पक्का आप इतना प्रतिशत नंबर लाए रहेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।